जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वह मम्मा घर में लेटी हुई थी। रात का समय था जब गुड़िया की नानू का फोन आता है। बेटी, घर के पास ही मेला लगा हुआ है, गुड़िया को साथ लेकर आ जाओ। 1-2 दिनों के लिए गुड़िया बेटी थोड़ा घूम लेगी। माँ, गुड़िया की पढ़ाई भी सर पर है और कल मैंने घर की मरम्मत का काम भी करना है। 1-2 दिनों की तो बात है, गुड़िया बेटी खुश हो जाएगी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर अपनी नानू की बात सुन रही थी। मम्मा मम्मा, मैं जाऊंगी, मैं मेला देखने जाऊंगी, मैंने सुन लिया है। गुड़िया बेटी, पता है आपके पास पहनकर जाने के लिए जूते भी नहीं हैं। मैं नहीं ले आऊंगी, कल सुबह सुबह ही जाकर मैं नहीं ले आऊंगी। इतने पैसे भी अभी मेरे पास नहीं हैं। आप मेरे जूतों की चिंता छोड़ दें, वो मैं कर लूंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्त जग्गू से उसके शूज लेकर आती हूँ, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। क्या जग्गू आपको अपने शूज दे देगा? क्यों नहीं, मैं भी अपनी चीजें जग्गू को दे देती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और जग्गू कव्वे के घर जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू की मम्मा बाहर आती है। आंटी, क्या जग्गू घर में है? नहीं, जग्गू तो नदी से पानी पीने गया हुआ है। ठीक है, मैं नदी पर ही चली जाती हूँ। गुड़िया जग्गू के पीछे नदी पर चली जाती है। जग्गू भाई, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। मैं यहाँ पानी पीने आया था। जग्गू भाई, 2 दिनों के लिए मुझे अपने ये शूज दे दे, मैंने पहनकर अपनी नानू के पास जाना है। ये शूज तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी मम्मा ने मुझे नए लेकर दिए थे। मैं खराब नहीं करूँगी, ध्यान से इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, मेरे ये शूज तुम ले जाओ, लेकिन याद रखना टूट ना जाए, वरना मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और जग्गू कव्वे से उसके नए शूज लेकर पहन लेती है। वाओ, ये तो मेरे पाँव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। ये तो आपके पाँव में भी पूरे हैं। मम्मा, कैसे लग रहे हैं ये शूज मेरे पाँव में? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैंने सामान बांध लिया है, अब चलो बेटी, दोपहर होने से पहले पहले हमें सफर करना होगा। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। मम्मा चिड़िया थोड़ा बहुत जो सामान था वो उठा लेती है। जग्गू, तुम्हारे शूज कहाँ है? फिर नदी पर भूल आए हो क्या? नहीं मम्मा, मेरे शूज गुड़िया 2 दिन के लिए माँ कर ले गई है। क्यों दिए? मुझसे पूछे बिना तुमने गुड़िया को अपने शूज क्यों दिए? 500 रुपए के अभी 2 दिन पहले ही मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए वो चालाक छोटी चिड़िया मेरे पास आई थी। उसने भी मेरे सामने बात तक नहीं की। मम्मा, एक बार मैंने भी गुड़िया से शूज लेकर पहने थे। चुप कर जाओ, चलो मेरे साथ चलो। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सामने से रानो चिड़िया और उसकी बेटी सामान उठाए उसी तरफ आ रही थी। गोरी उन्हें रोक लेती है। चल उतार मेरे जग्गू बेटे के शूज। जग्गू अपनी दोस्त गुड़िया से शर्मिंदा था, लेकिन वो चुप था और गर्दन झुकाए खड़ा था। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। सुना नहीं, मैंने क्या कहा? जल्दी से मेरे बेटे के शूज उतार दे। वो मैं माँ के पास जा रही थी, मैंने तो गुड़िया को मना किया था जग्गू से शूज मांगने से। आंटी, मैं कल आकर लुटा दूंगी, प्लीज आंटी। गोरी कव्वी गुड़िया के एक थप्पड़ लगाती है और गुड़िया जल्दी से शूज उतार देती है। चल पहन और चल मेरे साथ। जग्गू शूज पहन लेता है और गोरी जग्गू को साथ लेकर चली जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब क्यों रो रही हो? मैंने मना भी किया था ना आपको, देखा अब कितनी बेइज्जती करके गई है। गोरी तुम्हारे साथ साथ मेरी भी, अब चलो मेरे साथ। लेकिन मम्मा, बिना जूतों के मुझे नानू के पास जाने में शर्म आती है, वहाँ मेरी सहेली मीना भी रहती है। कुछ नहीं होता, अब चलो, रास्ते में और कोई दुकान भी नहीं है, वहाँ जाकर नए शूज ले दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। गुड़िया की नानू ने उनके लिए मीठा लाल शरबत बना कर रखा हुआ था। गुड़िया बेटी, लो ये लाल ठंडा शरबत पी लो। गुड़िया और उसकी मम्मा लाल ठंडा शरबत पीती हैं। गुड़िया बेटी, क्या आपके पास जूते नहीं थे? नानो, मेरे जूते टूट गए थे पिछले महीने, मैं नए ले दूंगी अपनी बेटी को। माँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, दोपहर हो गई है, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं गुड़िया को मेला दिखाने लेकर जाऊंगी। मम्मा, आप भी जाएंगी ना? नहीं, मैं तो थकी हुई हूँ। दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और हवा चलने लगती है। मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। गुड़िया अपनी नानों के साथ मेला देखने चली जाती है।
सबसे पहले गुड़िया अपनी नानों के साथ बड़े झूले में बैठती है। रोको रोको, इसे रोको, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गुड़िया अपनी नानों को देखकर हंस रही थी। नानो, कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद कर लें। वो घोड़े पर बैठती हैं और फिर गुड़िया पानी पूरी की तरफ अपना पंख करके नानो से कहती है, नानो वो क्या है? वो पानी पूरी है, चलो मैं खिलाती हूँ अपनी बेटी को। गुड़िया की नानो गुड़िया को पानी पूरी खिलाती है और फिर उसे नए शूज की दुकान पर ले जाती है। अपनी पसंद के शूज देख लो बेटी। नानो नानो, मुझे वो वाले लाल रंग के शूज पसंद है, मुझे वो ले दे। गुड़िया की नानो गुड़िया को उसकी पसंद के शूज लेकर देती है और फिर रात को दोनों नानी और गुड़िया घर लौटकर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा ने घर में मीठे चावल बनाए हुए थे। गुड़िया मीठे चावल खाती है। मम्मा मम्मा, पता है मुझे आज बहुत मजा आया। मेरी नानो ने मुझे मेरी पसंद के शूज भी लेकर दिए और मुझे मिठाइयाँ भी लेकर दी। इसीलिए तो हर वक्त नानो के पास आने की जिद करती हो। नानो के पास आकर बहुत खुश रहती हो तुम। बादल जोर से गरजता है और गुड़िया जल्दी से अपनी नानो के पास चली जाती है। तेज बारिश शुरू हो गई है, अब गर्मी का जोर टूट जाएगा। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ लेट जाती है और उसकी नानो उसे कहानी सुनाती है। बारिश के मौसम में अपनी नानो के साथ लेटकर कहानी सुनने का एक अलग ही मजा होता है। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपनी नानो के पास जाकर ये सब करना पसंद करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तो तट समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मीना बहुत ही ज्यादा होशियार और संस्कारी लड़की थी। वो अपनी माँ की हर काम में मदद करती थी और साथ ही साथ वो गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करती थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी वो लोगों की मदद करना सही समझती थी। उनके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मीना के पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे। वो हमेशा खटिया पर ही लेटे रहते थे। दोनों माँ बेटी घर का गुजारा खुद ही चलाया करती थी। मीना सुबह स्कूल जाती थी, अपनी माँ की हेल्प करा दिया करती थी। उसकी माँ घर का काम खत्म करने के बाद बाजार में आम बेचने के लिए जाया करती थी। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें आम का पेड़ था। गर्मी का मौसम आने के बाद वो अक्सर आम ही बेचा करती थी और बाकी दिनों में वो दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। एक दिन अचानक मीना के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और अस्पताल का खर्चा बहुत ही ज्यादा आ जाता है। मीना और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि घर में वैसे ही तंगी थी और ऊपर से अस्पताल का खर्चा भी आ जाता है। मीना की माँ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर वो क्या करे। मीना अपनी स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ देती है और अपने पिता की देखभाल में ही लग जाती है और उसकी माँ बाजार जाकर आम बेचने का काम करने लगती है। लेकिन इतनी सी कमाई से कुछ नहीं होना था। एक दिन मीना की माँ उदास बैठी थी। तभी मीना कहती है, माँ मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम आम का जूस बनाने लगे ताकि बाजार में अच्छी कमाई हो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और आम रस अच्छे भाव में बिकेगा। बेटा के तो तू सही रही है, देखते हैं, हम ऐसा ही करके देखते हैं ताकि हमें थोड़े से पैसे ज्यादा मिल जाएं। अगले ही दिन मीना और उसकी माँ बाजार जाकर स्टॉल लगा ही लेती है। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। आम रस बहुत ज्यादा लोग पीने लगते हैं। शाम को आम रस बेचने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ जाती है। अब तो धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी थी। एक तरफ मीना आम बेचती तो दूसरी तरफ उसकी माँ आम रस बनाकर बेचा करती थी। ये देख पास की पड़ोसन बहुत ज्यादा जलने लगी। उसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रेखा के आम इतनी जल्दी कैसे बिकने लगे हैं और उनकी कमाई इतनी अच्छी क्यों होने लगी है, क्योंकि पड़ोसन के पास भी आम का पेड़ था और वो भी बाजार में जाकर आम बेचा करती थी। लेकिन उनके आम इतने स्वाद और रसीले नहीं होते थे। शाम को रेखा आम तोड़कर टोकरी में रख देती है और सोने चली जाती है और रात को उसकी पड़ोसन रेखा के घर में घुसकर
उसके आम में कीड़े छोड़ देती है और उसके आम रातों रात खराब हो जाते हैं। जैसे ही रेखा सुबह उठकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे तो सारे आम खराब ही हो गए। मैंने तो रात को ताज़ा आम तोड़े थे, लेकिन फिर इसमें कीड़े कैसे लग गए? ऐसा हो ही नहीं सकता, ना तो बारिश है और ना ही कोई खराब मौसम। रेखा अपना सर पकड़कर रोने लगी थी, क्योंकि उसे अस्पताल का खर्चा भी निकालना था और घर भी चलाना था। लेकिन अब उसके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं रहा। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रेखा उस दिन दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम करने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। अगले ही दिन रेखा सो रही थी, तभी उसके पूर्वज उसके सपने में आते हैं और उससे कहते हैं, अरे रेखा, वो जो पेड़ लगा है वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वो हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पेड़ है। बस तुम सच्ची आस्था से उसके सामने प्रार्थना करना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। इतना होने के बाद रेखा की आंखें खुल जाती है और वो सुबह उठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक से आम के पेड़ से रोशनी आने लगती है और उस पेड़ में से बहुत सारे आम उग आते हैं और वो उन्हीं आमों को तोड़कर बाजारों में बेचने के लिए जाती है। और दोनों माँ बेटी रोज की तरह आम बेचती है और आम रस का स्टॉल लगाती है। माँ मेरी बात सुनो, हम इस आम रस को 1 रुपए में ही बेचते हैं, क्योंकि हमारे पास आम की कमी तो हो ही नहीं सकती। जिसे ही हम आम तोड़ते हैं वहाँ पर तुरंत एक नया आम उगाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है। अगर हम आम कम दाम में बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ रेखा बेटा, मुझे तेरा विचार सही लगा। मीना और उसकी माँ 1 रुपए में आम रस बेचने लगती है और फटाफट उनका आम रस और आम दोनों बिक जाते हैं। उनकी कमाई दिन चौगनी और रात दुगनी हो जाती है। अब तो घर के हालात भी ठीक होने लगे थे। रेखा पूरे गर्मी के मौसम में अच्छी कमाई कर लेती है और देखते ही देखते रेखा के पति की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। मीना के पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब वो उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रेखा अपनी बेटी से कहती है, बेटा अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। अब तो तेरे पिताजी भी रोज काम पर जाने लगे हैं। अब तो फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी सबसे पीछे रहे। ठीक है माँ, जैसा आप कहे, पर मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। आप जो रोज सुबह उठकर उनकी प्रार्थना करती हैं। रेखा और मीना अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। रेखा अब रोज सुबह उठकर प्रार्थना किया करती थी। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था।